आज हमारे कटघरे में मौजूद है एक सरकारी कर्मचारी मिस्टर मेवालाल चुकंदीलाल चौरसिया। नहीं, ये मेरी आवाज है, मेरी कुछ क्या। नमस्कार। मिस्टर चौरसिया, आप पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। अच्छा, शुरू कीजिए। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप सोते बहुत हैं। अरे भाई, जो आदमी ज्यादा खाएगा तो सोएगा हाई है। अच्छा, आप पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि आप फाइल्स चेक नहीं करते। ये सरासर इल्जाम है मेरे ऊपर। मेरे साथ अन्याय है। हम फाइल ही तो चेक करते हैं, इसी से तो पता चलता है किस पार्टी से कितना और कहां कहां लेना है। आप पर बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है कि आप पैसा लेकर ही टाइम पर काम करते हैं। मिलावट सरासर अन्याय, मेरे पे सरासर अन्याय। आप भी पागल हो जाते होंगे। ये सरासर अन्याय है कि पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग पैसा लेके भी टाइम पे काम नहीं करते। आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स जो किसी को भी हवालात की हवा खिला सकते हैं। हाँ, तो मिस्टर शिंदे, आप पर यह आरोप है कि आप हमेशा वारदात के बाद ही स्पॉट पर पहुंचते हैं। समझो, मैं वारदात के पहले उधर पहुंचा तो उधर वारदात होने वाला है क्या? नहीं। कैंसिल होएगा पुलिस को देख के। फिर फायदा क्या? पुलिस काय के लिए है? गुनहगार पकड़ना मांगता है ना, तो गुनाह नहीं होता तो हम काय के लिए? डिपार्टमेंट बंद होएगा। फिर अच्छा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि शहर में आजकल जो है डकैती और चोरी चकारी बढ़ती जा रही है? अरे बाबा, ऐसा कैसा समझाओ। देखो, एक के घर पे वारदात होता है, वो फैमिली में कितना मानुस रहता है? 2 से 3। 2 से 3 बराबर है। बराबर। जो गुनहगार लोग घर पे आते हैं अटैक करने को, वो कितने मानुस रहते हैं? 4 से 5। कभी 4, 5, 6, कितना भी। बराबर है। बराबर। पुलिस के डिपार्टमेंट का कितना लोग उधर रहता है? 10 से 12। 10 से 12, तो टोटल 20 आदमी बिजी है। 20 आदमी को काम धंधा मिलता है, तो तुम्हारा क्या तकलीफ है? बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? आरोप है, गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी। ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई, उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा। वो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़ती। 1.5 घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है। भ्रम हो गया, फेल हो गया, समझ में है। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए। उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है। आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूं, क्योंकि मैं अभी भी जवान। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। ये भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए। वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। ये भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है। उस रोल को जरूर करना चाहिए। हाँ, तो मिस्टर शाइन आहूजा, आप पर आरोप है कि आपने अपनी बाई के साथ जबरदस्ती। प्लीज मेरे पे फालतू एलिगेशन मत लगाइए। मेरा किसी के साथ बाई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। वो तो मैं प्रूव करूंगा। अब मैं आपसे आपकी कुछ मनपसंद चीजें पूछूंगा। वो पूछो। आपकी मनपसंद रहने की जगह? मुम बाई। गजल सिंगर? मुन्नी बाई। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट? बाई। लो जी। और आपकी मनपसंद मूवी? लक बाई चांस। देखा बाय लॉर्ड आपने? ओहो वकील साहब, आप भी बाई कब आती है, कैसी है?
आज से हम दोनों बाई बाई। सॉरी सॉरी सर। माय लॉर्ड, देखा आपने इनका भाई प्रेम। अमित जी, आप पर इल्जाम है कि आप टीवी एड्स इसलिए ज्यादा करते हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकें। आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं। क्या यह इल्जाम सही है? अमित जी, आप मेरे सवालों का जवाब दें। आपकी खोपड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपको जरूरत है दिमाग ठंडा रखने की। उसके लिए एक बहुत बढ़िया तेल है, जरूर लीजिएगा। ठंडा ठंडा कोल कोल। अमित जी, क्या आप ये एड्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आप शाहरुख खान को पीछे छोड़ सके और आप टीवी पर छाए रहना चाहते हैं? क्या ये इल्जाम सही है? आपकी ये बेचैनी और ये कड़वाहट बता रही है कि आपको मीठे की जरूरत है। कुछ चॉकलेट लीजिए, कुछ मीठा हो जाए। मुझे अगली तारीख लेनी पड़ेगी। अगली तारीख वो आप जरूर लीजिएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को पल्स पोलियो डे है। जाओ मेरे मौला, जाओ मेरे मुर्शद। बाबा, आपका हो गया? मेरा हो गया, तुम शुरू करो। मिलॉर्ड, आज हमारे कटघरे में मौजूद हैं बाबा बंगाली, जो फिल्मी सितारों की भविष्यवाणी करते हैं। आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पास पाखी सावंत अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन आपने उनको नाराज कर दिया। ऐसा आपने क्या बोल दिया उनको? आई थी पाखी सावंत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बाबा आजकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, ये तुम्हारी परेशानी है या मेरे लिए दावत है? वो नाराज हो गई। बाबा, आप पर अगला आरोप यह है कि मल्लिका खेरावत आपके पास फेस रीडिंग के लिए आई थी, लेकिन आपने उनकी फेस रीडिंग नहीं की। ऐसा क्यों? खेरावत मेरे पास आई थी, कहने लगी मेरी फेस रीडिंग कर दीजिए, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे, मेरा जहन पूरा कपड़ों में ही अटक गया, मैं फेस देख ही नहीं सका। बस इसी बात पर वो नाराज होकर चली गई। आपने फनी देओल के बारे में मीडिया में कुछ भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद फनी देओल आपको हाथ दिखाने आए थे। फनी देओल आया था मुझे हाथ दिखाने, 2.5 किलो का हाथ दिखा के गया। अभी भी मेरी पीठ में दर्द है। रहम कर। हो गया बाबा? और क्या, और कितना बोलूं? आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के डॉक्टर और उनके फिटनेस गुरु। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आप पर सबसे पहला आरोप यह है, हाँ जी, आप सुवराज सिंह की शराब नहीं छुड़ा पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आलम तो अब यह है कि वो खेलते हुए भी मैदान में शराब पीकर आता है। और इसका जिम्मेदार है गोनी। वो कैसे? गोनी बार बार सूरज से कहता रहता है कि भाई अगर मैच जीतना है तो टाइट फील्डिंग रखनी है। वो ड्रिंक करता जाता है, जब फुल टाइट हो जाता है तो फील्डिंग के लिए ग्राउंड में उतरता है और ऐसे घूम रहा था ग्राउंड में, भाई मैं एकदम टाइट हूँ, फील्डिंग करवा लो, मैं टाइट फील्डिंग करूंगा। आप नरेंद्र सहवाग को बहुत ही सुस्त खिलाड़ी मानते हैं। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? जी वो बैटिंग के लिए उतरता है ग्राउंड में, 1 2 रन 3 रन तो लेते ही नहीं, पहुंचते चौके छक्के, दौड़ना नहीं पड़े, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कंजूस कहीं का, सुस्त। अब आप पर अगला आरोप ये है, हाँ जी, कि आप सुरभजन सिंह के घर पे उनका इलाज करने गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने वहां पे कुछ ऐसा नजारा देखा जिसको देखकर आप वहां से भाग निकले। मैं जी सुरभजन के घर गया, उसको 105 बुखार आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्त उसको छोड़ के सब भांगड़ा पा रहे हैं। अब भांगड़ा डांस करते करते कह रहे हैं, पाजी ने चलो कहीं तो सेंचुरी बनाई, कहीं तो सेंचुरी मारी पाजी ने। है जी। आज हमारे बीच एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी किताब जंगली जानवर और नेता मान्यवर इस पर बैन लग चुका है। हाँ तो मिस्टर उत्तपा सांबर स्वामी, वणक्कम। आपने अपनी किताब में नेताओं को जानवर कहा है, क्यों? ये नेता लोग कभी भी ये डाली से वो डाली बोलेगा तो ये दल से वो दल, वो दल से वो दल, उधर अगर जास्ती फायदा है तो उधर जंप करता है। किसी ने दूर से अच्छा फ्रूट दिखाया तो वो दल, और मौका मिला तो गुलाटी मार के अपने दल में वापस आते। तो ऐसा सब हरकत करने वाले को अभी यहाँ पे क्या बोलेगा? बंदर। एग्जैक्टली। आपने नेताओं को बंदर कहा। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपने उनको जिराफ क्यों कहा? ये जिराफ की तौहीन है। अब मेरा मतलब है कि ये नेताओं की तौहीन है। हमारे नेता लोग
जब हाइट पर होता है तो एकदम जिराफ के माफिक बिहेव करते हैं। नीचे वाला तुम्हारे नेता को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक रिक्वेस्ट है साहब, सब हमारे एक बात सुनो, हमारा एप्लीकेशन ले लो साहब। लेकिन नेता लोग नीचे वाले को देखते नहीं, एकदम जिराफ के माफिक ऐसा ऊपर से चलते हैं, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखते हैं, एकदम जिराफ के माफिक। आपने नेताओं को भालू भी कहा। अभी भालू तो सिर्फ सर्दियों में सोते हैं, पर अपने देश के जो नेता लोग हैं वो सदियों तक सोते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते। अभी क्या तबलीग है? आज हमारे साथ अदालत में है खेल मंत्री यादव जी। आप पर आरोप है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कोई भी तैयारी नहीं चल रही है। इतनी तैयारी तो कभी नहीं हुई। और आपको जानकर खुशी होगी कि खिलाड़ियों के लिए पैंट, शर्ट, जूते, मोजे, टोपी, उसके लिए स्पॉन्सर अभी से मुझे मिल गया है। यहाँ तक कि मेरा ड्राइवर, मेरा माली, मेरे नौकर, वो सब वर्ल्ड कप के लिए फॉरेन जा रहे हैं, उनकी टिकटें बुक हो गई हैं। एक मिनट, ये आपके साथ नौकर और माली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है। जी, आप पर अगला आरोप ये है कि आप राहुल द्रविड़ को नापसंद करते हैं। आप ये कहते फिरते हैं कि उनकी सेंचुरी 65 साल के बाद होगी। राहुल द्रविड़ की अभी उम्र क्या होगी? 35 साल। 35 साल। वो 65 के बाद 100 का होगा, तो सेंचुरी तो 65 के बाद ही हुई। देखिए यादव जी, आप पर अगला आरोप ये है, जब अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में चाइना से गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे तो आप उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। बंदूक चलाकर गोल्ड लाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये तो अपने देश में गली गली में रोज होता है, आप अखबार नहीं पढ़ते। और गोल्ड आया कौन सा? चाइना मेड। आज हमारी अदालत में पेश है मशहूर पेंटर A.M. हुसैन जी, और इन पर यह आरोप है कि ये कभी चप्पल नहीं पहनते। क्या आपको चप्पलों से नफरत है? क्या नफरत है? मैंने पूछा कि क्या आपको चप्पलों से नफरत है? उतनी नहीं जितनी कपड़ों से नफरत है। जी? आपने हमारी पेंटिंग्स देखी होंगी। जी नहीं। गरीब देख भी नहीं पाता है, तो आप देखेंगे चित्रों ने बेशक चप्पल पहने होते हैं लेकिन कपड़े नहीं पहने होते। हुसैन जी, आप पर अगला आरोप यह है कि आपकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती। भाई, लोग अगर इतने समझदार होते तो मेरी पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों खरीदते? आप कतर क्यों जा रहे हैं? मैं कतर जा रहा हूं अरबों में खेलने के लिए। हुसैन जी, ये आप क्या बना रहे हैं? मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिएगा ये बिकेगी बहुत महंगी। कोर्ट में लाया है, अच्छा है। अरे कौन लेके आया मेरे को कोर्ट में? काय को लाया? काय को लाया? कौन जज है? अच्छा है, नमस्ते नमस्ते। पूछो, क्या पूछना है पूछो। आपके इसी पागलपन की वजह से आप पर यह आरोप लगता है कि प्रोड्यूसर्स आपको आपकी फिल्मों से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह बात सच है? अरे जो प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है, बाद में अपनी फिल्म से मुझे निकाल देता है, उसका साइनिंग अमाउंट में वापस नहीं करता। अभी तुम बोलो पागल कौन है? कौन है? आपके पास एक भी फिल्म नहीं है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। अभी बोलता है कि सब प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म से निकालते हैं, अभी बोलता है फिल्म नहीं है। पागल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने प्रताप झा की अगली फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें आपकी दोनों टांगों को बेकार दिखाना था। पागल हो गया है प्रताप झा, पागल हो गया। अरे अपनी आने वाली फिल्म में मेरी दोनों टांगे खराब दिखाना चाह रहा था। अरे कम से कम मेरी एक टांग साबुत रखना चाहिए था। अरे सबको मालूम है कि मैं डायरेक्टर के काम में टांग अड़ाता हूं। अरे इससे अच्छा तो कलम वाली बाई समझती है। कलम वाली बाई को बुलाओ। ना, यहाँ कलम वाली बाई नहीं है, यहाँ कलम वाले बाबा हैं। बहुत अच्छा। आज हमारे साथ अदालत में नोटों की बारिश करने आए हैं मिस्टर धनराज, फेक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मिस्टर धनराज, आप पर यह आरोप है कि आप लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवाते हैं। क्यों? जबरदस्ती तो जी वसूल कर दे। हम लोग लोन तो बड़े प्यार से देते हैं भाई। आप पर यह भी आरोप है मिस्टर धनराज कि आप गरीब और अनपढ़ लोगों की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? दूसरे कान से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे कान से किसी और अनपढ़ कस्टमर की बातें सुन रहा होता हूं। गलत इल्जाम है भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर कोई ग्राहक गलती से एक नोट ज्यादा दे देता है तो आप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वही ग्राहक एक नोट गलती से कम दे देता है तो आप उस पर भड़क जाते हैं। ऐसा क्यों?
भाई इंसान एक बार गलती करे तो बात समझ में आती है, दोबारा गलती करे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लोगों को लोन के सिर्फ और सिर्फ फायदे गिनवाते हैं, आप उनके नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आपने बाजीगर फिल्म नहीं देखी। अरे उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े फायदों के लिए छोटे छोटे नुकसान छुपाने पड़ते, और छोटे छोटे नुकसान छुपाकर बड़े बड़े फायदे उठाने वाले को ही बैंक मैनेजर कहते हैं मेरे दोस्त।